लियो, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टेरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है हमारे पास 16 से लेकर के 22 फरवरी तक के लिए। आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे, चाहे आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, आपकी सेहत है। ये टाइम आपकी ज़िंदगी में किस तरह के पॉजिटिव चेंजेस को लेके आ रहा है। आई होप आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर होने वाला हो, सब कुछ अच्छा होने वाला हो, और अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। स्टार्ट करने वाली हूँ रीडिंग। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएँ। कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं 16 से लेकर के 22 फरवरी आपकी ज़िंदगी में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप लव रीडिंग इसी डेट्स की चेक करना चाहते हो तो मैं मेरे सेकंड चैनल पे आज को वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और जो सेकंड चैनल है उसका नेम खाना बदोश टैरो के नाम से है। लिंक वैसे भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और चैनल का अबाउट सेक्शन भी आप देख लो, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। 16 से लेकर के 22 फरवरी, ओके। लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 का कार्ड है। इसका मतलब है कि पास्ट खुद को रिपीट करने वाला है, पास्ट अपने आप को दोहराने वाला है। बाकी की एनर्जीज देख करके फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ। यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स है, 4 ऑफ वांड्स है, 7 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स, ओके, जजमेंट, और यहाँ पर है हाई प्रीस्ट्रेस की एनर्जी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पता है, आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कि काफ़ी टाइम से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहे हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहे हैं, शिफ्ट करना चाहते हो, ठीक है, घर चेंज करना चाहते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जो है ना वो अपना बना बनाया ही घर लेना चाह रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि रेंट पे रह रहे हैं, अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, सो वो वैसे ही शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो एनर्जीज इस तरह की हैं कि इस हफ्ते के अंदर आप लोगों की शिफ्टिंग पॉसिबल है। 110% तक चांसेस हैं कि आप एक नए घर में शिफ्ट करने वाले हो, एक नई जगह पर मूव करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड भी चीज़ें हैं कि वो जो है ना या तो अपने बिजनेस के अंदर ही एक बहुत बड़ा कोई मेजर चेंज लेके आ रहे हैं, या फिर कुछ लोगों का माइंड ऐसा है कि वो अपने बिजनेस को चेंज करना चाहते हैं, या वो कुछ एक्स्ट्रा ही स्टार्ट करना चाह रहे हैं ताकि आपके जो इनकम के सोर्सेज हैं आप उनको इंक्रीज कर सको। देखो, घर के अंदर की अगर मैं बात करूँ ना तो घर के अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा पुरसुकून रहने वाला है। घर के अंदर बहुत ज़्यादा आपको खुशी महसूस होने वाली है, और घर के अंदर कहीं न कहीं या तो कुछ सेलिब्रेशन का माहौल है, एन्जॉयमेंट, किसी किस्म की कोई खुशी आप मना रहे हो, या हो सकता है गेट टुगेदर है, ठीक है? या फिर आपका कोई गोल, आपका कोई ड्रीम, या आप कुछ अचीव करने वाले हो, जिस चीज़ की आप खुशी इस हफ्ते के अंदर मनाने वाले हो 16 से लेकर के 22 फ़ेब के बीच में। अगर आपके कोई फैमिली मेंबर घर से दूर है या अब्रॉड में है, ठीक है, तो वो घर वापस आने वाला है, और आप भी अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड इस टाइम में रहने वाले हो। तो यहाँ पर अगर मैं इमोशनली बात करूँ तो इमोशनली काफ़ी अच्छा ये वीक रहेगा। एक तो आपके अपने फैमिली के मामलात बहुत बेहतर हैं, और दूसरी तरफ कहीं न कहीं पास्ट से कोई पर्सन वापस आ रहा है। ये लव लाइफ को लेकर के एनर्जी है। अगर आप डिस्कनेक्टेड हो, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आप चाह रहे थे कि मेरा पर्सन मेरे पास वापस आ जाए, ठीक है? आपका उसके साथ काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हो पाई थी। आप उससे बात नहीं कर पाए, ना आपको पता है कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किसके साथ हैं, पर आप उनको बहुत मिस करते हो। तो वो इंसान भी आपको उसी तरह से मिस करता है जैसे आप उसको मिस करते हो, या जैसे आप उसके बारे में सोचते हो सेम वो भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ पर एनर्जीज बन रही हैं कि आपके पास्ट से वो पर्सन वापस आ रहा है, ठीक है, यानी कि वो इंसान जो जा चुका था वो आपके पास लौट के आने वाला है। रिकंसिलेशन के चांसेस हैं, रीयूनियन की एनर्जीज हैं।
और यहाँ पर एक और चीज़ ऐसी भी है कि आपके पास न्यू प्रपोज़ल आ सकता है। ये हफ़्ता आपकी ज़िंदगी में प्यार को लेकर के आ रहा है। चाहे वो अब आपका एक्स पार्टनर हो, वो आपके पास वापस आए, या फिर न्यू पर्सन की एंट्री आपकी ज़िंदगी में इस टाइम में हो जाए। तो यहाँ पे प्यार आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं न कहीं यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस भी हैं। हो सकता है कि अभी के टाइम में आप किसी के साथ जो है ना, या तो कनेक्टेड हो या रिलेशनशिप में हो, और अब आपका पास्ट भी आ जाए या फिर एक न्यू पर्सन की एंट्री हो जाए। एक टाइम में एक से ज़्यादा लोग हैं और आप जो है ना पिक एंड चूज़ वाली सिचुएशन में हो। आपको क्या करना चाहिए? किसके साथ चलना चाहिए? किसके साथ नहीं चलना चाहिए? आपके लिए क्या बेहतर है? वैसे अगर लव लाइफ़ के अलावा भी बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें इस हफ़्ते के अंदर आपको कन्फ्यूज़ भी कर सकती हैं। क्योंकि जब इंसान के पास ऑप्शंस होते हैं ना, चॉइसेस होती हैं, तो वो वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाता है और उसको कभी-कभी समझ में नहीं आता कि उसको किस साइड जाना चाहिए। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो फिर आपके पास ये होता है कि अब यही चीज़ करनी है, इसी साइड जाना है, इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। पर कन्फ्यूज़न ठीक है, यहाँ पर बनती है, पर कोई लेडी मुझे आपके आस-पास दिख रही है जो काफ़ी चालाक है, ठीक है? और आप उसकी बात भी बहुत ज़्यादा मानते हो या फ़ॉलो करते हो। सो आप उससे अपनी कन्फ्यूजन को शेयर कर सकते हो, आपको एक अच्छा मशवरा वहाँ से मिल सकता है। आपके डैड की एनर्जी इस हफ्ते की मैं बात करूँ ना, तो वो थोड़ा-सा गुस्से में रहने वाले हैं, या तो ये आपके डैड की एनर्जी है या बड़े भाई की एनर्जी है, या फिर अगर आप फीमेल हो, तो आपके अगर हस्बैंड हैं, आप शादीशुदा हो, तो उनकी एनर्जी हो सकती है। अब कहने का मकसद ये है कि थोड़ा-सा बातचीत करते हुए ना ध्यान से बातचीत कीजिएगा। ये टाइम ऐसा है जब आपको आपके, अगर आपने बहुत कुछ अच्छा किया ना लाइफ में, तो समझ लो कि टाइम आ चुका है जब उनके रिजल्ट्स आपके सामने आएँगे। अगर किसी ने कुछ गलत करा है तो उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। इस हफ्ते के जो लास्ट के कुछ 1-2 दिन है ना, इसमें ज़िंदगी आपकी चेंज होने वाली है। कोशिश करो अच्छाई के रास्ते पे चलो, ठीक है? नेकी के रास्ते पे चलो। वो करो जो सही है, ना कि वो जो कि आसान है। और अपने अच्छे के लिए किसी का गलत मत करना, नहीं तो वो आपके सामने आ सकता है बहुत ही जल्द। खुद से माफ़ी माँगो, आपको पता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें गलत करी हैं लाइफ में। खुद से माफ़ी माँगो, ऊपर वाले से माफ़ी माँगो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को सही ट्रैक पे लेके आ पाओ। तो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस टाइम में कहते हैं ना कि वो बिग स्क्रीन पे आ रही हैं चीज़ें। सो इस तरह की सिचुएशन है। कोई बहुत बड़ी क्लैरिटी भी आपके सामने आने वाली है, कोई बहुत बड़ा सच भी आपके सामने आने वाला है। बहुत कुछ चल रहा है जो आपको पता चलने वाला है। खुद को भी ठीक करो, और अगर कुछ इस तरह का पता चलता है तो वहाँ पे ये मत सोचो ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। ये देखो उसमें ये चीज़ अच्छी है, पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको पता चल गया, ठीक है? अब आप उसके हिसाब से चीज़ें अपनी लेके चल सकते हो। सेहत की बात करूँ तो सेहत आपकी इस टाइम में बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है? बस अपना एटीट्यूड नॉर्मल रखो और ज़्यादा गुस्सा मत करना। आपके गुस्से की वजह से आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सो ये थी आपके लिए इस हफ्ते की टेरो कार्ड्स रीडिंग प्रिडिक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है? हो सके तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना। कुछ भी जानना है, पूछना है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लव रीडिंग्स देखना चाहते हो इसी हफ्ते की, मैंने जो है ना 16 से लेकर के 22 फरवरी की लव रीडिंग इन डिटेल अपने सेकंड चैनल पे अपलोड करी है। चैनल का नेम है खाना बदोश टैरो। वैसे उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। आप चाहो तो वैसे भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको चैनल मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे आप लोग वीकली लव रीडिंग्स चेक कर सकते हो। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहो, ठीक है? मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।